बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी फूल गोभी, आलू और अंडे की। तो यहाँ पर हाफ़ केजी मैंने फूल गोभी लिए और इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए। बहुत ज़्यादा छोटी पीसेस में नहीं करेंगे, ये वरना बिखर जाते हैं। मीडियम साइज़ के यहाँ पर मेरे पास 2 आलू से मैंने कटिंग कर ली। 6 अंडे से मैंने उबाल लिए हैं और उसके छिलके उतार लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख ली चूल्हे के ऊपर और यहाँ पर हमने हाफ़ कप घी का इस्तेमाल किया, चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से गर्म कर लेंगे और अंडे के ऊपर मैंने कट लगा लिए थे। नमक, हल्दी, मिर्च ये एक एक चुटकी और थोड़ी सी हल्दी ये हमने मिक्स करके इसके ऊपर लगा दिए और इसको हम हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। अंडे को अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तो यहाँ पे चम्मच चलाते हुए हमने अंडे को अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन कर लिया ताकि एक जैसे हो जाए। यहाँ पे देखिए अंडे का कलर गोल्डन हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब ये देखिए यहाँ पर अंडे को हमने निकाल लिए हैं। गरम ऑयल के अंदर जो आलू कट करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम करके आलू को भी यहाँ पर हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसको फ्राई करना, लेकिन फ्राई करने से इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए आलू इस तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू हमने सारे निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने फूल गोभी भी डाल दी है। फूल गोभी को भी हमने यहाँ पर थोड़ा टाइम हाई फ्लेम करके हल्का सा गोल्डन कर लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है। आप इसे फ्राई करके देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। और बार बार मैं वही कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने फ्राई नहीं करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून और घी ले लिया। फ्लेम यहाँ पर हमारा ऑफ है। यहाँ पर कुछ चीज़ और हम शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून राई दाना शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम मेथी दाना शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून से कम यहाँ पे कलौंजी शामिल करेंगे। 2 तेज़पत्ते डालेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो पे हम ऑन करेंगे। तो बस 1 मिनट इसे हम रोस्ट करेंगे अच्छे से। जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कीजिएगा, 1 टेबल स्पून। तो ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो लहसुन अदरक डालने के बाद इसे भी हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक अच्छे से यहाँ पर भुन जाए। तो ये देखिए अच्छे तरीके से जब ये फ्राई हो गए तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक मैंने इसको कटिंग कर लिया था और ये डालकर फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे और इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। इसी के अंदर प्याज को हमने यहाँ पर सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए चम्मच चलाते हुए हमने प्याज को यहाँ पर नरम कर लिया, यानी कि सॉफ्ट कर लिया है। इसके बाद टमाटर शामिल करेंगे। अगर बड़े हो तो 1 डालिएगा, मीडियम साइज़ का हो तो यहाँ पे 2 टमाटर शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के 1 डाला है, इसे भी मिक्स कर लिया है। और साथ ही साथ इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून, इसे भी यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। थोड़ा पानी डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो फ्रेंड, मसाले को बहुत ही अच्छे से आपने भूनना है ताकि इसके अंदर कोई मसालों की महक ना रहे, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। फिर इसके अंदर हम फ्राई आलू शामिल कर देंगे। फ्राई आलू शामिल करके यहाँ पर इसे थोड़े से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और फ्लेम यहाँ पर हाई कर देंगे। और फिर जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे वो भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। फ्लेम को हाई करके जब इसमें उबाल आएंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कवर करेंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे कवर को हम हटा लेंगे और अब यहाँ पर हम फूल गोभी शामिल करेंगे। फूल गोभी बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम 5 मिनट इसको देर से डालेंगे। अगर यहाँ पे आलू और फूल गोभी फ्राई नहीं किए तो आप लोग एक साथ फूल गोभी आलू डाल के इसको भूनकर अंडे शामिल करके फिर पानी डालिएगा। अब यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे तो इसके अंदर हम हरी मिर्च शामिल करेंगे, 2-3 टुकड़े करके इस तरीके से बीच में, और फिर इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करेंगे। 10 मिनट बाद यहाँ कवर को हम हटा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जो हमने इसके अंदर ग्रेवी डाला है बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हम आलू चेक करेंगे, फूल गोभी चेक करेंगे। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बस थोड़ा सा और पकाएंगे 2-3 मिनट इसे। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक और चीज़ मैं शामिल करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास हरा धनिया का ये पूरा 1 गड्डी है, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे डंठली के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी। आप लोग इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा। हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और हरे धनिया जो इसमें आप खाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इस तरीके से लाजमी डाल के एक दफ़ा देखिएगा, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से हरा धनिया हमने और भी काट के रख दिए हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में फिर से इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए।
5 मिनट बाद कवर को हम हटा लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू उसमें से आना शुरू हो चुके हैं। और जो हमने हरा धनिया डाला था ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा। चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हैं। तो अभी हम इसे यहाँ पे डिश आउट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह कलर देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की लगती है। फूल गोभी आलू अंडे की ये रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए जो हमने इसके ऊपर स्पेशल धनिया शामिल किया था वो इस तरीके से। तो इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्राई आलू और फूल गोभी से बहुत ही इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी, और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।